बहुत पुराने समय की बात है। एक पहाड़ी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में 7 भाई और एक छोटी बहन संध्या थी। माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया, तो भाइयों ने मिलकर बहन की परवरिश की। सभी भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे, खासकर सबसे छोटा भाई मनु। संध्या बचपन से ही अत्यंत समझदार और मेहनती थी। वह पूरे घर का ध्यान रखती, भाइयों के लिए खाना बनाती और सबका मन लगाए रखती। समय बीतता गया और एक दिन जब सभी भाई शिकार पर गए थे, संध्या घर में अकेली थी। वह जंगल से लाई गई जड़ी बूटियों से एक विशेष साग बना रही थी, जो सबसे बड़े भाई की पसंद थी। सब्जी काटते वक्त अचानक उसका हाथ फिसला और उंगली कट गई। खून बहने लगा। वह घबरा गई, लेकिन फिर सोचने लगी कि यदि भाइयों को यह बात पता चली तो वे बहुत दुखी होंगे। उसने अपना खून उसी हरी साग में पोंछ दिया। सोचा कि खाना बना देने से सब ठीक हो जाएगा। शाम को भाई लौटे। उन्होंने खाना खाया और उस साग की तारीफ करते नहीं थके। वे कहते रहे, आज तो स्वर्ग का स्वाद लग रहा है। लेकिन यह तारीफ आगे चलकर एक अभिशाप बन गई। अगले दिन जंगल में शिकार के दौरान भाइयों में चर्चा शुरू हो गई कि उस साग में ऐसा क्या था। जब संध्या ने सच्चाई बताई कि उसमें खून की कुछ बूंदें मिल गई थीं, तो 6 भाई विचलित हो गए। उनमें से बड़े भाई ध्रुव ने एक खतरनाक बात कही, अगर उसकी कुछ बूंदें इतना स्वाद दे सकती हैं, तो पूरा शरीर कितना स्वादिष्ट होगा। मनु ये सुनकर सिहर उठा। उसे यकीन नहीं हुआ कि जिन भाइयों ने मिलकर संध्या को पाला था, वे अब उसकी हत्या की योजना बना रहे हैं। बड़े भाई ने चाल चली, बहन, तुम्हारे लिए एक अच्छा वर मिला है, चलो तुम्हारा ससुराल दिखा लाते हैं। संध्या भोली भाली थी। वह खुशी खुशी तैयार हो गई। जंगल में ले जाकर भाइयों ने उसे एक पेड़ से बांध दिया। डर के मारे संध्या गा उठी, मारो भैया, पर रहम करना, मुझ में भी है मां का हिस्सा। छहों भाइयों ने तीर चलाए, लेकिन हर बार निशाना चूक गया, मानो प्रकृति खुद रक्षा कर रही हो। जब मनु की बारी आई, संध्या ने खुद कहा, भैया तुम चलाओ, मुझे मर जाना मंजूर है, लेकिन तुम्हारा मरण नहीं देख सकती। मनु ने कांपते हाथों से तीर चलाया और बहन की मृत्यु हो गई। लेकिन मनु ने उसका मांस नहीं खाया। उसने छुपकर उसकी अस्थियों को गाड़ दिया और वहीं पर कुछ पवित्र पौधे लगाए। वर्षों बाद वहां एक विशेष बांस उगा, जो अन्य बांसों से एकदम अलग था। एक दिन एक साधु उस जंगल से गुजर रहा था। उसने बांस की आत्मीयता को महसूस किया और उससे एक सारंगी बनाई। जब वह सारंगी गांव में बजाता, उसमें से करुण और विचित्र ध्वनि निकलती। न बजो रे सारंगी, जिस घर में दोषी है मेरे, न बजो रे सारंगी, जहां से मिटी गई मेरी जिंदगी। गांव में यह बात फैल गई और छहों भाइयों में डर समा गया। लेकिन जब साधु मनु के घर पहुंचे, सारंगी से मधुर ध्वनि निकली, बजो रे सारंगी, यही है सच्चा प्यार, जिसने बहन को कभी न भुलाया, जिसने पाप में खुद को न डुबाया। मनु सब कुछ समझ गया। उसने सारंगी को पवित्र अग्नि में डाला और गंगा जल छिड़का। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। एक दिव्य प्रकाश के साथ उसकी बहन संध्या पुनः प्रकट हुई। उसने अपने भाई से लिपटकर कहा, भैया, मैंने तुम्हारा स्नेह कभी नहीं भुलाया। मनु ने गांव में सभा बुलाई और सच्चाई सबके सामने रखी। जब गांव वालों को सच्चाई का पता चला, तो उन्होंने छहों भाइयों को गांव से निर्वासित कर दिया और संध्या व मनु को गांव का संरक्षक बना दिया।